हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे एरर एंड इवेंट हैंडलिंग। एरर हम कैसे हैंडल करते हैं एंड इवेंट को हम कैसे मैनेज करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। ठीक है। फर्स्टली हमने क्रिएट किया एक HTML का पेज। उसमें हमने डाला हेड टैग में डाला टाइटल। ठीक है। नॉर्मल बॉडी में हमने क्या डाला, एक हेडिंग डाली जावास्क्रिप्ट एरर एंड इवेंट हैंडलिंग, ये हेडिंग डाली। देन उसके बाद हमने क्या किया, अब देखिए हमें क्या करना है, एरर को हैंडल करना है। एरर को हैंडल करने के लिए ओपन ए न्यू विंडो विथ एरर हैंडलिंग। हमें क्या करना है, न्यू विंडो ओपन करनी है, विथ उसके जो भी एरर आएगा वो हैंडल कीजिए। ऐसा हमने डाला यहाँ पर। ठीक है। ये हमने कमेंट लिखी। कमेंट करने के बाद क्या होगा, वो स्टेटमेंट हमारा रन नहीं हुआ। यहाँ पर डाला, जब भी हमें कोई इवेंट हमें अप्लाई करना है तब हम क्या करते हैं, ऑन क्लिक बटन पर लिखा मैंने। बटन ए क्या है, बटन का नाम ए है। इस बटन पर जब मैं क्लिक करूँगी तब क्या होगा, ये ऑन क्लिक इवेंट है। ये इवेंट क्या काम करता है, जो भी डेटा है, मतलब हमें नेविगेट होना है। नेविगेट कहाँ पर होना है, इस मेथड में ओपन न्यू विंडो, इस मेथड में हमें क्या होना है, इस फंक्शन में नेविगेट होता है। अब उस फंक्शन में लिखा क्या है वो भी हम देखते हैं। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, एक एरर के लिए हमने एक बटन बनाया। ठीक है, एरर हैंडल करने के लिए। देन उसके बाद हमने एक बटन बनाया एक इवेंट हैंडलिंग करने के लिए। ठीक है। इस बटन में हमने क्या लिखा, बटन आईडी इज इक्वल टू इवेंट बटन। मतलब एक आईडी मैंने प्रोवाइड की। आईडी किसको दी मैंने, क्लिक मी को मैंने आईडी प्रोवाइड की। देन उसके बाद एक पैराग्राफ किया। पैराग्राफ टैग में कुछ भी डेटा नहीं है, बस उसे क्या किया हमने, आईडी प्रोवाइड की। कौन से आईडी, इवेंट आउटपुट। देन उसके बाद क्या किया, जब भी हमें स्क्रिप्टिंग लगानी है हमारी कोई भी HTML पेज को, तब हम यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग से हम क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को अलो कर सकते हैं और इनेबल कर सकते हैं। मतलब जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड है हमारा जो रहता है, उसे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट टैग। देन उसके बाद हमने क्या लिखा, हमने एरर हैंडलिंग का अब हम लॉजिक लिखते हैं। पहली बार हमने क्या आपको बताया था, एरर हैंडलिंग में जब भी इस बटन पर क्लिक करूँगी मैं, तब क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा। अब ये फंक्शन कॉल होने के बाद उसमें हमने लिखा क्या है वो देखते। फंक्शन ओपन न्यू विंडो। ठीक है, इसमें क्या लिखा, ट्राई कॉन्स्टेंट है हमारा। क्या कॉन्स्टेंट है, न्यू विंडो नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया है, वो कांस्टेंट है। वो क्या करना चाहिए, उसमें क्या स्टोर होगा, मेरी ये न्यू विंडो ओपन होनी चाहिए। ठीक है, विंडो डॉट ओपन, ये विंडो क्या करो, ओपन कर दो। इफ़ नॉट न्यू विंडो नहीं ओपन हुई तो क्या होना चाहिए, ये मैसेज मुझे शो करो। ठीक है, ट्राई कैच ब्लॉक हमने यूज़ किया है यहाँ पर। और उस एरर में मतलब उस विंडो ओपन होने में कोई दिक्कत आए तो क्या करो, कैच ब्लॉक को एग्जीक्यूट करो। ऐसा नॉर्मल कोड लिखा है हमने। देन हम क्या करते हैं, इवेंट हैंडलिंग के लिए सेम कोड लिखते हैं। मतलब क्या करते हैं, जब भी हमारा कोई भी डेटा कोई भी यूज़र आए, इस बटन पर क्लिक करे, किस बटन पर, क्लिक मी पर क्लिक करे, तब क्या होना चाहिए, हमारा फंक्शन कॉल होना चाहिए, इवेंट हमारा कॉल होना चाहिए। फिर अब यह देखिए हमने क्या किया था, आईडी इज इक्वल टू इवेंट बटन। ठीक है, इवेंट बटन हमारा आईडी का नाम दिया था। इस आईडी को मुझे एक्सेस करना है जावास्क्रिप्ट में। हम कैसे एक्सेस करेंगे, कॉन्स्ट इवेंट बटन, एक मैंने वेरिएबल डिफाइन किया कॉन्स्ट से। ठीक है, मुझे एक्सेस करना है HTML के जो भी टैग का आईडी है वो मुझे एक्सेस करना है जावास्क्रिप्ट में। तो मैं कैसे करूँगी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। जो डॉक्यूमेंट है, मतलब जो HTML का डॉक्यूमेंट है, उसमें से क्या करो, गेट एलिमेंट बाय आईडी। जो भी एलिमेंट है, मतलब क्या है, मुझे गेट करके दो, क्या दो, आईडी का जो एलिमेंट है वो मुझे दे दो। कौन सा एलिमेंट है, इवेंट बटन। जो आईडी का जो इवेंट था हमने यहाँ पर लिख दिया। मतलब क्या कर, यहाँ पर हमने क्या किया, HTML का जो आईडी था उसे हमने जावास्क्रिप्ट ने ले लिया। ठीक है, और किस में स्टोर कर दिया, इस इवेंट बटन में। ठीक है, नेक्स्ट टाइम भी हमने क्या किया, पैराग्राफ टैग में जो हमारी आईडी थी उसे भी हमने ले लिया और यहाँ पर स्टोर कर दिया। अब हमें क्या करना है, स्टोर करने के बाद हमें क्या करना है, जब भी कोई यूज़र आएगा
इस बटन पर क्लिक करें तब क्या होना चाहिए, एक इवेंट, एक फंक्शन कॉल होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, मैंने लिखा इवेंट बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर। ऐड इवेंट लिसनर क्या करता है, लिसन पर लिसनर क्या करता है, वो हमारे जो भी इवेंट थे वो उसे कंट्रोल करता है, उसे मॉनिटर करता है, उसे प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब ने क्या किया, जो हमारा ये फंक्शन है, नीचे वाला जो फंक्शन है वो क्या करना चाहिए, वो फंक्शन क्या करना चाहिए, जब भी मैंने क्लिक किया, किसको क्लिक किया, बटन को, तब क्या हो जाए, ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए, ऐसा मैंने बताया। ठीक है, जब भी इस बटन पर क्लिक करूँगी, क्लिक मी पर क्लिक करूँगी, तब क्या हो, क्लिक, जब क्लिक करे यूज़र, यहाँ पर देखो इवेंट कौन सा डाला है हमने, क्लिक इवेंट, तब क्या होना चाहिए, ये नीचे वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। इसमें क्या डाला हमने, इवेंट आउटपुट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, मतलब क्या हो जाए, टेक्स्ट कंटेंट कीजिए। कौन सा टेक्स्ट कंटेंट होना चाहिए, बटन क्लिक, मतलब ए टेक्स्ट कहाँ पर शो होना चाहिए, इस इवेंट आउटपुट में शो करो, ऐसे मैंने लॉजिक लिखा। अब ठीक है, हम देखते हैं होता या नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर देखो सेम कोड हमने यहाँ पर लिखा, मैंने कोड रन किया, ये देखिए सेम कोड है यहाँ पर। अब मैं इसे रन करती हूँ इस कोड को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये मेरा आउटपुट शो हो रहा है, ये मेरी URL है, कौन से प्रोजेक्ट में है, कौन से लोकल होस्ट में है, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। जब भी मैं कॉल करूँ, मेरा नेटवर्क ऑफ है, देखिए ओपन अ न्यू विंडो, मैं जब ओपन करती हूँ तो नेटवर्क नहीं है, ये बता रहा है मेरा, बट ये क्या होगा, एरर शो होगी। अब नेटवर्क नहीं है इसलिए ये प्रॉपर एग्जीक्यूट हो रहा है। अब हम क्लिक मी का चेक करते हैं। क्लिक मी का देखिए, जब भी मैंने क्लिक किया तो पैराग्राफ में क्या होना चाहिए, बटन क्लिक ए प्रिंट करो, ऐसे मैंने लॉजिक लिखा था, हमारा लॉजिक प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पर एग्जांपल दिए कौन कौन से हम एरर हैंडलिंग में यूज़ कर सकते हैं, इवेंट हैंडलिंग में कौन कौन से आइडियाज़ हम यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, ये एग्जांपल के रूप में यहाँ पर बता रहा है, एक्सप्लेन किया है उन्होंने, ज़्यादातर कुछ नहीं। ट्राई कैच ब्लॉक से हम क्या कर सकते हैं, एरर हैंडल कर सकते हैं। देन हमने इवेंट हैंडलिंग में क्या क्या यूज़ किया, आईडी यूज़ किया हमने, क्लिक इवेंट यूज़ किया, ऑन क्लिक इवेंट यूज़ किया। ठीक है, क्या होता है, जब भी मेरे बटन पर क्लिक करूँगी तब क्या होना चाहिए, कुछ तो फंक्शनलिटी होनी चाहिए, ये बताने के लिए मैं क्या यूज़ करना चाहिए हमें, इवेंट हैंडलिंग। ओके, थैंक यू।